हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक लालची भेड़िया था। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस में हम लोग देयर का यूज करते हैं। जैसे एक राजा था, देयर वॉज ए किंग। एक लालची भेड़िया था, there was a greedy wolf. There was a greedy wolf. एक दिन वह खूब जल्दी जल्दी भोजन कर रहा था। तो यहां पर भोजन कर रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। वे लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। यानी कि इस टेंस में वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वन डे ही वॉज ईटिंग वेरी क्विकली। वन डे ही वॉज ईटिंग वेरी क्विकली। वैसे दोस्तों, जल्दी जल्दी खाना या डकोसना, इसको इंग्लिश में कहते हैं गॉबल। और धीरे धीरे खाना यानी कि कुतरना, इसे इंग्लिश में कहते हैं निबल। गॉबल, निबल। निबल का ऑपोजिट गॉबल और गॉबल का ऑपोजिट निबल। तो काफी इंपोर्टेंट वर्ड्स है, याद रखेंगे। और यदि किसी भोजन को आप धीरे धीरे खा रहे हैं तो आप एट यूज कर सकते हैं। ही इज निबलिंग एट द फूड। वन डे ही वॉज ईटिंग वेरी क्विकली। भोजन करते करते उसके गले में एक हड्डी अटक गई। अटकना को इंग्लिश में कहा जाता है गेट स्टक। और यहां पर है भोजन करते करते यानी कि वाइल ईटिंग, खाते समय। और यह किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर गेट है मेन वर्ब, तो गेट से गॉट बन जाएगा वर्ब टू। तो यहां पर लिखेंगे वाइल ईटिंग अ बोन गॉट स्टक इन हिज थ्रोट। While eating, a bone got stuck in his throat. भेड़िए ने हड्डी बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह हड्डी नहीं निकाल सका। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। और यहां पर है नहीं निकाल सका, यानी कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड यूज करेंगे। जैसे मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो। और कुड और वुड के बाद आप वर्ब वन यूज करते हैं। हालांकि इसके बाद जब हैव यूज होगा, जैसे कुड हैव, वुड हैव, तब वर्ब थ्री यूज करते हैं। कई लोग डायरेक्ट वर्ब थ्री यूज करने की कोशिश करते हैं, जैसे आई कुड गोन, आई कुड वेंट, जो कि गलत है। और वैसे दोस्तों बता दूं कि कुड हैव का यूज कब होता है? जब कोई काम करने की संभावना रहती है पास्ट में, लेकिन आप वो काम करते नहीं। जैसे आप मेरे जन्मदिन पर आ सकते थे लेकिन आप आए नहीं, तब आप कुड हैव का यूज करेंगे। यू कुड हैव कम। यहां पर कम वर्ब थ्री है, कम केम कम ही होता है। ऑन माई बर्थडे, आप परीक्षा पास कर सकते थे। यू कुड हैव पास्ड द एग्जाम। और दोस्तों, वुड हैव का यूज कहाँ करते हैं? ज्यादातर इस सेंस में करते हैं, जैसे वह चला गया होता, मैंने ताजमहल देखा होता। आई वुड हैव सीन द ताजमहल। भेड़िए ने हड्डी बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। द वुल्फ ट्राइड हार्ड।
to take out the bone, but he could not। और आप यहीं पर सेंटेंस को छोड़ सकते हैं, फिर रिपीट हो जाएगा, बट ही कुड नॉट टेक आउट। और शॉर्ट में यहां पर आप कुडंट का भी यूज कर सकते हैं, बट ही कुडंट। आप चाहें तो वॉज नॉट एबल टू का भी यूज कर सकते हैं, वॉज नॉट एबल टू टेक इट आउट। यहां पर भी आप इट का यूज कर सकते हैं। द वुल्फ ट्राइड हार्ड टू टेक आउट द बोन बट ही कुडंट। वह विचार करने लगा, अगर हड्डी मेरे गले से बाहर न निकली तो बहुत मुश्किल होगी। विचार करने लगा, लगा रहने से हम लोग स्टार्टेड या फिर बिगैन टू का यूज करते हैं। ही बिगैन टू थिंक या फिर ही स्टार्टेड थिंकिंग। तो यहां पर लिखेंगे ही बिगैन टू थिंक, अगर हड्डी मेरे गले से बाहर न निकली तो बहुत मुश्किल होगी। इफ द बोन डज नॉट कम आउट ऑफ माई थ्रोट, और आउट के बाद हमेशा ऑफ यूज करते हैं, कम आउट फ्रोम का यूज नहीं करेंगे, कम आउट ऑफ, तो बहुत मुश्किल होगी। तो के लिए कोमा दे देंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। He began to think, if the bone does not come out of my throat, it will be very difficult. मैं खा भी नहीं सकूंगा और भूख प्यास से मर जाऊंगा। I will not be able to eat and drink, और भूख प्यास से मर जाऊंगा। And will die of hunger and thirst। दोस्तों डाई के बाद आप ऑफ का यूज कर सकते हैं, डाई ऑफ हंगर ही होता है, और डाई ऑफ डिजीज भी होता है, जैसे डाई ऑफ कैंसर। कभी कभी डाइड फ्रोम का भी यूज करते हैं, जैसे कुछ अलग तरीके से मौत हुई हो, जैसे फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, तब डाई फ्रोम हो जाता है, और सुसाइड रहने पर डाई बाय हो जाता है। आई विल नॉट बी एबल टू ईट एंड ड्रिंक एंड विल डाई ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट। नदी के किनारे एक सारस रहता था, तो यहां पर लिखेंगे देयर लिव्ड अ स्टोर्क। नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। यदि मान लीजिए कि रिवर के बारे में पता ना हो, तब ए का यूज करेंगे, ऑफ अ रिवर। लेकिन जहां पर वुल्फ रहता था, शायद वहीं पर एक नदी भी होगा, तो इसलिए आप द का यूज कर सकते हैं। देयर लिव्ड अ स्टोर्क ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। और यदि नदी के बारे में पता नहीं है, स्टोरी में फर्स्ट टाइम चर्चा हो रही है, तो आप ए का भी यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा सही होगा। देयर लिव्ड अ स्टोर्क ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। भेड़िया भागता भागता सारस के पास पहुंचा। और ये भी हो सकता है कि भेड़िया को पता होगा कि रिवर कहाँ है, सारस कहाँ पर है, तो आप द का यूज कर भी सकते हैं। ये काफी कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी। तो यहां पर लिखेंगे द वुल्फ रैन टूवर्ड्स द क्रेन। आप स्टोर्क भी लिख सकते हैं, और सारस को क्रेन भी कहते हैं। द वुल्फ रैन टूवर्ड्स द स्टोर्क। उसने सारस से कहा, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, आपकी गर्दन लंबी है। ही
said to the stork, stork brother, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। A bone is stuck in my throat. थ्रोट यानी कि गला। आपकी गर्दन लंबी है। योर नेक इज लॉन्ग, वह हड्डी तक पहुंच जाएगी। इट विल रीच द बोन, कृपा करके मेरे गले में फंसी हड्डी निकाल दो, मैं तुम्हें अच्छा सा इनाम दूंगा। प्लीज रिमूव द बोन स्टक इन माई थ्रोट, मैं तुम्हें अच्छा सा इनाम दूंगा। आई विल गिव यू अ गुड रिवॉर्ड। He said to the stork, Stork brother, a bone is stuck in my throat. Your neck is long. It will reach the bone. Please remove the bone stuck in my throat. I will give you a good reward. सारस ने कहा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे गले की हड्डी निकाल देता हूं। The stork said, Okay, मैं अभी तुम्हारे गले की हड्डी निकाल देता हूं। I will take out the bone from your throat right now. दोस्तों यहां पर है निकाल देता हूं। आई टेक आउट द बोन भी आप लिख सकते हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस में भी लिख सकते हैं। द स्टोर्क सेड, ओके, आई विल टेक आउट द बोन फ्रॉम योर थ्रोट राइट नाउ। भेड़िए ने अपना जबड़ा फैलाया। द वुल्फ ओपन्ड हिज जॉज, द वुल्फ ओपन्ड हिज जॉज, सारस ने फौरन अपनी गर्दन भेड़िए के गले में डालकर हड्डी निकाल दी। द स्टोर्क इमीडिएटली या फिर क्विकली अपनी गर्दन भेड़िए के गले में डालकर हड्डी बाहर निकाल दी। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में निकालना का होता है टेक आउट, तो यहां पर वर्ब टू हो जाएगा टुक आउट। द स्टोर्क इमीडिएटली पुट हिज नेक, अब भी लिख सकते हैं यानी कि चोंच, भेड़िए के गले में इनटू द वुल्फ्स नेक एंड टुक आउट द बोन। नेक से ज्यादा थ्रोट लिखना अच्छा रहेगा, यानी कि गले में, गर्दन में नहीं। द स्टोर्क इमीडिएटली पुट हिज नेक इनटू द वुल्फ्स थ्रोट एंड टुक आउट द बोन। अब मेरा इनाम दो, सारस ने कहा। नाउ गिव मी माई रिवॉर्ड। द स्टोर्क सेड, नाउ गिव मी माई रिवॉर्ड। द स्टोर्क सेड, इनाम कैसा इनाम? भेड़िए ने कहा, इनाम की बात भूल जाओ। रिवॉर्ड
What kind of reward? भेड़िए ने कहा। The wolf said, इनाम की बात भूल जाओ। Forget about the reward. Reward? What kind of reward? The wolf said, forget about the reward. ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि तुमने अपनी गर्दन मेरे गले में डाली और वह सही सलामत बाहर चली आई। तो यहां पर लिखेंगे थैंक गॉड दैट यू पुट योर नेक इनटू माय थ्रोट, और वह सही सलामत बाहर चली आई। एंड इट केम आउट सेफली। Thank God that you put your neck into my throat and it came out safely. इससे बड़ा इनाम और क्या होगा? What could be a bigger reward than this? What could be a bigger reward than this? इस स्टोरी का मोरल क्या है? धूर्त की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। One should never fall prey to the words of a cunning person. उन्हें एहसान भुलाते देर नहीं लगती। It does not take a long for them to forget a favor. One should never fall prey to the words of a cunning person. It does not take a long for them to forget a favor. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और आप चाहें तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।